हेलो। तो आज हम लोग देखने वाले हैं नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन जनरली कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर यूज़ करके कैरी आउट होता है। तो सबसे पहले रिएजेंट्स यूज लिख लेते हैं जो नाइट्रेशन में यूज़ होता है। तो सबसे कॉमन रिएजेंट मिक्सचर ऑफ HNO3 and H2SO4, nitric acid and sulfuric acid. N2O5 in CCl4 in the presence of P2O5. P2O5 ये तब यूज़ करते हैं जब एनहाइड्रस कंडीशंस रिक्वायर्ड होता है। और सेकंड इथाइल नाइट्रेट, जिसका फॉर्मूला होता है इथाइल C2H5 नाइट्रेट ONO2। ये नाइट्रेशन को अल्कलाइन मीडियम में कैरी आउट करता है, कैरीज आउट नाइट्रेशन इन अल्कलाइन मीडियम। और पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स के केस में पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स के केस में हम लोग यूज़ करते हैं N2O4 और नाइट्रोनियम सॉल्ट्स जैसे कि NO2 प्लस BF4 माइनस NO2 प्लस PF6 माइनस NO2 प्लस SO3 माइनस, ये सब यूज़ हो सकता है। और ये मिक्सचर HNO3 और H2SO4 का 1:2 का रेशियो में होता है। तो यहाँ से जो हम लोग को इलेक्ट्रोफाइल जो इन्वॉल्व है नाइट्रेशन में वो होता है NO2 प्लस। सो इलेक्ट्रोफाइल involved in nitration is the nitronium ion NO2 प्लस। तो अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल फ्रॉम नाइट्रेटिंग एजेंट। तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल फ्रॉम नाइट्रेटिंग एजेंट, तो सबसे पहले लेते हैं वही इन अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। तो HNO3 प्लस H2SO4। तो यहाँ पे सबसे पहले HNO3 को हम लोग लिख सकते हैं HONO2। ये इस रिएक्शन में HNO3 बेस की तरह एक्ट करता है, तो इसमें प्लस H2SO4 ये दोनों रिएक्ट करके बनाते हैं
प्लस HSO4 माइनस। H2SO4 अपना एक HNO3 को दे देता है और यहाँ पे O पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। फिर यहाँ से HO प्लस NO2, ये बॉन्ड टूटता है और ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन वापस लेके NO2 प्लस बनता है और H2O, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है तो पानी बनता है। ऑक्सीजन अपना बॉन्ड टूटने के बाद इलेक्ट्रॉन लेके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर लेता है और फिर पानी H2O प्लस H2SO4 रिएक्ट करके बनाते हैं H3O प्लस और प्लस HSO4 माइनस। H2SO4 एसिड है तो H प्लस डिसोशिएट करता है जो कि रिएक्ट कर जाता है वाटर से और H3O प्लस बनता है। तो यहाँ से नेट रिएक्शन निकल के आता है HNO3 प्लस 2H2SO4 NO2 प्लस प्लस H3O प्लस प्लस 2HSO4 माइनस। अब दूसरा रिएजेंट का देखते हैं जो कि है N2O5 in CCl4। तो ये जब यूज़ होता है तो इसका रिएक्शन स्पॉन्टेनियस डिसोसिएशन रिएक्शन होता है। स्पॉन्टेनियस डिसोसिएशन रिएक्शन। तो इसमें होता यह है कि N2O5 ये दोनों इक्विलिब्रियम में रहता है, NO2 प्लस प्लस NO3 माइनस। तो यहाँ पे नाइट्रोनियम आयन ऐसे बनता है, डिसोशिएट करता है और इक्विलिब्रियम में रहता है ये रिएक्शन N2O5। और तीसरा केस विथ सिर्फ और सिर्फ जब हम लोग लें कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ही, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 अलोन। यहाँ ये होता है कि 2 मोल HNO3 इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, डिसोशिएट होता है NO2 प्लस प्लस NO3 माइनस और पानी में, ये दोनों इक्विलिब्रियम में रहते हैं। तो इस केस में जो नाइट्रोनियम आयन हम लोग का जनरेट होता है वो एक नाइट्रिक एसिड बेस की तरह एक्ट करता है और दूसरा मॉलिक्यूल एसिड की तरह एक्ट करता है। दैट इज इलेक्ट्रोफाइल generated here is obtained by the behavior of one HNO3 as base and other molecule as the acid and other molecule as the acid। तो ये रिएजेंट्स यूज़ करके नाइट्रोनियम आयन का फॉर्मेशन का मैकेनिज़्म था। अब इसको अटैक करवाते हैं एरोमेटिक सिस्टम पे। तो अब अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन एरोमेटिक सिस्टम। तो हम लोग एक बेंजीन रिंग ले लेते हैं
बेंजीन ले लेते हैं, बेंजीन, इसका H। तो यहाँ NO2 नाइट्रोनियम आयन से रिएक्ट जब करवाएंगे तो ये डबल बॉन्ड टूटेगा, ये टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन्स रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ये इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, ये NO2 एक इलेक्ट्रॉन लेके बेंजीन में जुड़ जाएगा ऐसे। NO2H ये प्रकार से, और ये प्लस चार्ज यहाँ जनरेट हो जाएगा। तो अब रेजोनेंस के हिसाब से इसका मल्टीपल स्ट्रक्चर्स बन सकता है, और ये प्लस चार्ज थ्रू आउट मूव कर सकता है। मूव इन द सेंस मूविंग with respect to the resonating structures. NO2 और H। तो बेसिकली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग ऐसे दर्शा सकते हैं, प्लस चार्ज NO2H। अब इसके बाद जो ये प्लस चार्ज बना है और ये H है यहाँ पे, अब यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ प्रोटॉन टेक प्लेस करेगा, मतलब होगा। तो हम लोग के पास ये बेंजीन, NO2, अब बेस को प्रोटॉन ट्रांसफ़र होगा, जो कि एक फास्ट रिएक्शन होता है, और प्रोटोनेशन मतलब H प्लस निकलेगा, और यहाँ NO2 बच जाएगा, और H प्लस बाहर निकल जाएगा, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, और ये प्लस चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और ये डबल बॉन्ड बन जाएगा इलेक्ट्रॉन मिलने के बाद, और H प्लस बाहर आ जाएगा टू द बेस, दैट इज H प्लस ट्रांसफ़र हो जाएगा बेस को। इस तरीके से H प्लस बाहर भी निकल जाएगा, और ये स्टेप जब अटैक होता है ये स्लो स्टेप होता है, और ये स्टेप फास्ट होता है। तो इतना ही था नाइट्रेशन में।